रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में एसआईटी जांच रखेगी जारी। सीआईडी के पूर्व एडीजी अनिल पाल्टा के नेतृत्व में टीम गठित, समय समय पर जांच की रिपोर्ट अदालत को देने के निर्देश। सरकारी योजनाओं से बिरसा मुंडा का परिवार अछूता, योग्यता के आधार पर भी नौकरी पाने में असफल। विधायक राजेश कश्यप ने हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। सरायकेला खलसवा गांव में कार्यरत अनुबंध कर्मियों में आक्रोश। रांची सांसद संजय सेठ के भ्रमण को दौरान सौंपा ज्ञापन। पीएमयू के गठन का पुनर्गठन करने के निर्देश से गुस्सा। पाकुड़ में बाढ़ की वजह से फसल खराब, उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने किया निरीक्षण, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात झारखंड में। फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति मामले में चंद्रशेखर सिंह द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई है, जहां अदालत ने सरकार के आग्रह को मंजूर करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दायर एलपीए याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय खंडपीठ ने इस मामले को 5 जुलाई को सुनने के लिए समय निर्धारित किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर अनुबंध कर्मियों ने संघ के जिला अध्यक्ष सुशांत प्रामाणिक के नेतृत्व में सांसद संजय सेठ को उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान चांडिल में ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कर्मियों ने कहा कि साल 2014 में पीएमयू का गठन किया गया था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। सभी कर्मी अभी तक निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन विभाग के कार्यकारी निदेशक के 4 जून 2021 के पत्र के आलोक में जिला एवं प्रखंड स्तर में पीएमयू का गठन का पुनर्गठन करने का निर्देश जारी किया है एवं 30 जून 2021 को सेवा समाप्त करने की बातें भी पत्र में कही गई है। ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड के बैनर तले आज हम लोग सरायकेला यूनिट माननीय सांसद महोदय श्री संजय सेठ जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा, मुख्य मांग यही रहा कि पूरे झारखंड के एसडीएम कर्मियों को इस कोरोना महामारी काल में बेरोजगार ना किया जाए। हमें केंद्र सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार एसडीएम फेज 2 में यथावत रखा जाए। झारखंड में नौकरियां युवाओं के हाथ में आने के बाद भी फिसल रही है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ के युवाओं अब तक बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। इस मामले में खिजरी विधायक राजेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की नियुक्ति वापस लिए जाने से युवा परेशान है। हालांकि सरकार का पक्ष लेते हुए इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित करने की बात भी कही। पूरे जो वैश्विक महामारी का कि यहाँ पे युवाओं की स्थिति, युवा सबसे ज्यादा चिंतित सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में, क्योंकि उनके हाथों से एक तो नौकरी चली गई, वे नौकरी छोड़ करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, या तो वे शुरू से बेरोजगार हैं। पूरे जो वैश्विक महामारी का हर किसी को, हर सरकार को इन्होंने प्रभावित किया कि यहाँ पे बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातियों के वोट बटोरने के लिए सियासतदानों ने खूब पूजा पाठ की।
सरकारें बनाई, लेकिन उनके परिवार की तरफ किसी नेता ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उनके नाम पर झारखंड में कई योजनाएं चल रही है, लेकिन इन योजनाओं से बिरसा मुंडा का परिवार आज भी अछूता है। बिरसा मुंडा के वंशज योग्यता के आधार पर भी नौकरी पाने में असफल है। उनके वंशज आज सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। वहीं खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए हर संभव मदद करने की बात भी कही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों 9 तारीख को आप ही लोगों के माध्यम से बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं और उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। वो बिरसा मुंडा इसको इस झारखंड प्रदेश में भगवान का दर्जा दिया जाता है और उस भगवान जो हमारे जिसको हम अवतार मानते हैं उनके जो वंशज थे, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें विशेष करके एक बात सामने आई कि जो जौनी मुंडा थी, उनकी जो परपोती, वो आज पढ़ाई लिखाई से लेकर के जीविका के लिए संघर्ष कर रही है। उनके जो परपोता हैं और उनके जो भतीजे हैं, दोनों की स्थिति बहुत माली अवस्था में है। आप लोग के माध्यम से ये पता चला कि वे किसी ऑफिस में चाय पानी का प्रबंध कराते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड की राजनीति की शुरुआत होती है, हम देखें कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन हुआ। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ट्रस्ट जो है कि बिरसा मुंडा जी के नाम से चलाया जाता है। चाहे वो सिद्धू कानू का मामला हो, चाहे वो हमारा वीर बुद्धू भगत का मामला हो, जितराम बेदिया का मामला हो, उमराव टिकैत का मामला हो, या अन्य जो शहीद हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग धरोहर हैं हमारे। पक्ष विपक्ष के बीच जारी उठापटक के बीच एक बार फिर सूबे की कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने से इनकार किए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना के फैलाव के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सेंट्रल विस्ता को लेकर भी उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की। देखिए, इंसान के जीवन का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। परसों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि सरकार के पास पैसे नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को कि एक छोटी सी रकम सरकारी सहायता या मुआवजा किसी भी इंसान के जीवन का कीमत नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ 2021 में 3,90,000 करोड़ रुपए सरकार पेट्रोल और डीजल से कमाती है। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बात अगर राजधानी रांची की करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। हालांकि इसके बावजूद रेस्टोरेंट और क्लब पर पाबंदी अभी भी कायम है। हालांकि बीते दिन दिल्ली दौरे से लौटे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने की बात कही। उन्होंने समीक्षा किए जाने के बाद इस दिशा में फैसले लिए जाने की बात भी कही। मैं पहला आदमी था जो शुरू से कहता रहा
कि जीवन भी चले और जीविका भी चले, दोनों। तो जो मांग है, लेकिन समीक्षा करना होगा उसको कि जरूरत क्या चीज की। ऐसा नहीं कि एकदम पूर्ण रूप से खोल दिया जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। तो हाई पावर कमेटी है, वो सोच विचार करके निर्णय कमेटी लेती है और अभी भी सही निर्णय लेंगे। अब तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, सब जगह खुल रहा है, यहाँ भी खुलेगा। रांची का रिम्स एक बार फिर विवादों के घेरे में है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में कर्मियों को हटाने की बात पर कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने रिम्स परिसर में जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सेवा मुक्त किए जाने की जानकारी एक निजी अखबार के माध्यम से मिली है। उस दौरान बिगड़ते माहौल की सूचना पाकर बरियातुर थाने के प्रभारी रिम्स अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। वहीं थानेदार का कहना है कि जो भी मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से की जाए। 10 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन वहाँ पे फिर दिखाया जा रहा है 55 दिन से। क्या बताया गया कंपनी को? हमने कंपनी से बताया गया कि 10 के बाद में जो भी होगा 11 के बाद में उसको नहीं रखा जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर डॉक्टर करनी। सर अभी हम लोग को मतलब एक लिस्ट जारी किया है यहाँ पे, इस लिस्ट के मुताबिक हम लोग को 1 महीना से ज़्यादा ग्रहण करा के यहाँ से निकाला जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम लोग जमा कर रहे हैं यहाँ पे। लिस्ट में बताया जा रहा है कि जो जिसका नाम लिस्ट है 11 तारीख के बाद इन लोग को हटाया जा रहा है। 11 तारीख से पहले इन लोग को रखा जा रहा है। हम लोग को नियुक्ति मतलब 6 तारीख से 6 से 13 तारीख तक है, 6 मई से। कितने लोगों को 20 तारीख से हम लोग मामला से हम लोगों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मामला रिम्स प्रशासन से संबंधित है। हमको सिर्फ अपना कानूनी व्यवस्था से मतलब है। हम देख रहे हैं कि लोग जमा है, कुछ लोग का कुछ मुद्दा मांग है रिम्स के साथ। हम चाहते हैं कि लोग अपना लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखें, इसलिए इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। समझाने का क्या बात है? ये समझाने को अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और लोग अपने हिसाब से आक्रोशित हैं। तो ये सब बाकी रिम्स का मामला है और हमारा मामला यहाँ तक है। हम चाहते हैं कि यहाँ से लोग को निकाल के अपने जो लोकतांत्रिक ढंग से जो अपनी बात को रखने का है वो अपना रखें। लोक आस्था का मंडा पर्व पतरातू सौंदा बस्ती में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मनाया गया। आस्था के इस लोक पर्व में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव साहू ने शिरकत की। उस दौरान परंपरागत तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मंडा पूजा के सामाजिक महत्व पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस पर्व को प्रकृति से भी जोड़कर देखा जाता है। सुख समृद्धि के साथ अच्छी बारिश की कामना के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। झारखंड का लोक पर्व जो झारखंड के लिए महापर्व है और लोक आस्था का पर्व मंडा पर्व, ये हमारे झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें जितने भी जो है पूजा पाठ करने वाले जो संयोजक हैं, उन्होंने बड़ा ही नियम पालन करते हुए कोविड को ध्यान रखते हुए जो है मंडा पर्व को मनाया। और इस पर्व को जो है प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है कि किसानों के लिए धन रोपनी का कार्य प्रारंभ होता है और वर्षा के देव इंद्रदेव से ये कामना की जाती है कि अच्छी बारिश हो और अच्छा फसल हो, सुख शांति और समृद्धि आए, खुशहाली आए। महेशपुर के राधीपुर ओपी क्षेत्र के सुनार गांव से युवक स्नान करने पगला नदी गया था, जहां नदी की तेज धारा से युवक लापता हो गया। वह इसकी सूचना थाना प्रभारी शम्भू शरण साहे को दी गई। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश करने में लगी हुई है। आज जो लड़का बह के गया, हम तो घर में थे, हम नहीं देखे हैं। सब मेरा गांव लोग बता रहा है जो बह के गया, तो वो नहाने के लिए
उतरा तो नहाने के नाम में वो बह के चला गया। कितना बजे का घटना है ये? 10:30 बजे का घटना। आज इस नदी में यह घटना हुआ कि जब एक मतलब लड़का इस नदी में नहा रहा था, उस वक्त वो नदी ये जब नहा रहा था उस टाइम वो लड़का नदी में बह के चला गया। पता नहीं आज मतलब पूरा ये लड़का अब लोग देख रहे हैं, मतलब ये लोग पूरा खोजे लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ गया डूब के। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले की जांच सीआईडी के पूर्व एडीजी अनिल पाल्टा के नेतृत्व में बनी एसआईटी की टीम करेगी। राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ को बताया कि सरकार इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने के पक्ष में है। खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि एसआईटी अपनी पुरानी टीम के साथ जांच जारी रखे और समय समय पर जांच की विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में दे। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया कि पूर्व एडीजी सीआईडी के अनिल पाल्टा के नेतृत्व में जो एसआईटी का गठन किया गया है इसकी जांच करेगी। तो एसआईटी से अब सरकार मामले की जांच कराएगी। आपको बता दें, अदालत ने कहा है कि अब इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। तो एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड पाकुड़, हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा सहित अन्य प्रखंडों में कई गांवों में पानी की पूर्ण रूप से निकासी नहीं होने की वजह से जल जमाव हो गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पाकुड़ के कई प्रखंडों की है। यहाँ पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में जनप्रतिनिधि होने के बावजूद विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बोलेंगे जे पानी जैसे यहाँ से निकलने का सुविधा होना चाहिए, ड्रेन हो ऐसे पानी के लिए ड्रेन हो जाना चाहिए। पानी जैसे निकलेगा बहुत आदमी सबको दिक्कत होता है, माल जाल के भी दिक्कत होता है, आदमी लोग की भी दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा भी पार होने में दिक्कत होता है। कोरोना महामारी को देखते हुए रिम्स के सारे ओपीडी को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब संक्रमण के घटते असर को देखते हुए सभी ओपीडी को खोला जा रहा है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए रिम्स के डेंटल विभाग की ओपीडी को आज से शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां कई जिलों से लोग इलाज के लिए आते हैं और ओपीडी बंद होने के कारण कई मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब घटते संक्रमण को देखते हुए सभी ओपीडी को धीरे धीरे खोल दिया जाएगा। देखिए, ओपीडी सेवा का जो शुरुआत किया जा रहा है वो क्रमवार हो रहा है। पिछले सप्ताह हम लोग ने IENT ऑर्थोपेडिक सेवा शुरू की थी ओपीडी की, और उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पांस हो रहा है, जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज से डेंटल ओपीडी की सेवा शुरू की गई और कल से बाकी सब ओपीडी की सेवा, सब विभाग की ओपीडी की सेवा यहाँ भी शुरू कर दी जाएगी, जैसे मेडिसिन की, सर्जरी की, सब। पाकुड़ में बाढ़ की वजह से फसलें खराब हो गई है, जिसे देखते हुए उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बाढ़ से प्रभावित फसलों को वो देखने पहुंचे और ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी 1-2 दिनों से मौसम साफ होने के कारण पानी में कुछ कमी देखी जा रही है। यहाँ पर पाकुड़ प्रखंड में खासकर
वैसे क्षेत्र जहां बरसात के कारण अभी आंशिक रूप से जलमग्न होने की स्थिति आ गई है, उसका दौरा हम लोगों ने किया है। खेतों में पानी इस बार पहले की भांति कुछ कम जल्दी समय में आ गया है। नेक्स्ट मंथ में अगर बरसात का और संभावित स्तर आता है तो कहाँ होगा। जिला स्तर से भी आपदा की परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। आरजू पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। 22 जून को स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर को लेकर रामगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार लोगों से रक्तदान करने की अपील की जा रही है। इन तमाम कार्यक्रमों की जानकारी पार्टी के रामगढ़ जिला उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर साझा की। स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में कि हर एक प्रखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी दिन पर्यावरण की रक्षा हेतु पौधा भी लगाया जाएगा। हर एक प्रखंड में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय है उसके अनुसार हर एक प्रखंड में रक्तदान के साथ साथ 100 वृक्ष भी लगाना है। इसी के तहत पतरातू प्रखंड में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, रक्तदान महादान होता है। पार्टी से ऊपर उठ कर आइए और इस कोरोना काल में जो झारखंड प्रदेश में रक्त की कमी हुई है उसको पूरा करने में आप अपना सहयोग दीजिए। एक और जहां सरकार विकास के लाखों दावे करती है तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। ये पूरा मामला रामगढ़ के पतरातू के पीटीपीएस कॉलेज से लेकर मस्जिद कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां मुख्य सड़क की हालत जर्जर होती जा रही है। आपको बता दें कि बड़कागांव विधानसभा की विधायक का आवास भी इस सड़क से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, फिर भी इस सड़क की ऐसी हालत है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के प्रति कितने संवेदनशील है। यही है कि वहाँ से ऊपर से साफ नहीं होता, सब भरा हुआ है। ये बेटरनी नदी तरी पड़ा हुआ, पूजा पाठ करने आदमी जाता है, नेहा कर धोआ कर अब बल्कि इसको पार करना पड़ता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। रोड कैसा बना हुआ है? रोड बहुत खराब है। देखिए रही स्थिति तो फोटो भी डाल सकता है आदमी। स्थिति तो बहुत खराब है रोड का। अली एक लेडी यहाँ पे दूध लेने मतलब लेके इधर से आ रही थी तो वो पिछल के गिर गई थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर देख ही रहे आप कितना जर्जर रोड यहाँ पे, और बरसात की वजह से पूरा पिछल मतलब स्लिपरी हो गया एकदम पूरा, जिससे किसी का भी किसी भी चोट आ सकता है और आवागमन में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। बोकारो में ऑफिस पर कब्जे को लेकर 2 संगठन की दावेदारी के बाद मौके पर पहुंची हरला पुलिस ने ऑफिस को सील कर दिया। ये मामला शहर के सेक्टर 9 का है, जहां किम्स के कार्यालय के दावेदारी को लेकर मजदूर संगठन के नेता राजेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह के बेटे मजदूर नेता संग्राम सिंह के बीच में विवाद छिड़ गया। इस घटना की सूचना मिलते ही चार्ज मजिस्ट्रेट ऑफिस को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस मामले में चार्ज मजिस्ट्रेट ने विधि व्यवस्था देखते हुए कार्यालय को सील किए जाने की बात कही। 60-70 आदमी वहाँ ऑफिस में पहुंच के वो कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसके बाद हम जब वहाँ पहुंचे तो देखे कि संग्राम सिंह अपने कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुंचे हुए थे और ऑफिस कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे। गेट वूट को पूरा हिला रहे थे, ताला वाला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और जब हम जब पूछने गए तो हमको बोला कि आपको चुटकी मसल देंगे, आपको दुनिया से उठा देंगे, आपको मरवा देंगे, और इस तरह का धमकी देते हुए पूरा प्रयास किया। लेकिन हम लोग विरोध किए तब तक वहाँ से, जबकि मेरे नाम से क्वार्टर अलॉटमेंट है, सब चीज़ मेरा है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होने के बाद भी जबरदस्ती ये गुंडागर्दी करने के लिए और धमकी देते हुए कि वो ऑफिस को हम कब्जा करेंगे।
और उसी बीच जब थानेदार आए, वीडियो आए, तो एक तरफा प्रशासन डिसीजन लेकर और हमारे ऑफिस को सील कर दिया। बोला एसडीओ के यहाँ जाइए, ऑर्डर है, एसडीओ के यहाँ जाके अपना पेपर ऊपर अपना पक्ष को रखिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।